गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, हमारा जो चैप्टर चल रहा था डिक्लेरेशंस ऑफ पार्टनरशिप, उसमें मैंने आप लोगों को लास्ट टॉपिक करवाया था एंट्रीज रिलेटेड टू डिक्लेरेशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी कि जब किसी पार्टनरशिप फर्म का डिक्लेरेशंस होता है तो डिक्लेरेशन के केस में आप लोगों को कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज बनानी पड़ती है। तो देखो, कल मैंने आपको सारी एंट्रीज डिटेल में समझाई थी। आज हम उन्हीं से रिलेटेड इलस्ट्रेशन सोल्व करते हैं। तो देखो, हमारा जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, अब आप फर्स्ट इलस्ट्रेशन से स्टार्टिंग करेंगे। देखो, जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है उसमें आप लोगों को ये कहा गया है कि भाई लवन्या एंड प्रिया वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 2:1। एक फर्म में दो पार्टनर है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजिशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म के डिसोल्यूशन के समय इन ट्रांजिशन के लिए जर्नल एंट्री पास करनी है। आपके सामने कुछ ट्रांजिशंस दिए गए हैं, आप उन ट्रांजिशन के रिगार्डिंग जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल फॉर्मेट बना लेंगे, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। डेट, particulars, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ये इसका फॉर्मेट हो। अब इसके बाद इसमें ट्रांजिशंस दिए गए हैं। इसमें कह रहे हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट ₹1,50,000 इन द बैलेंस शीट। हमारी बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,50,000 का है एंड देयर वाज नो लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन। देखो, इसमें कह रहा है कि टोटल हमारी फर्म में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 150 का है और इसके रिगार्डिंग कोई लायबिलिटी नहीं है। तो कल मैंने आपको स्पेसिफिक रिजर्व में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ट्रीटमेंट के बारे में बताया था कि अगर उसके रिगार्डिंग कोई लायबिलिटी नहीं है तब तो आप पूरे का पूरा रिजर्व पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। तो यहां पे हमारी फर्स्ट एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू। पार्टनर कौन कौन है आपके पास? लवन्या एंड प्रिया। टू लवन्यास कैपिटल अकाउंट, लवन्यास कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रियास कैपिटल अकाउंट। बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टोटल कितने का है हमारे पास? 1,50,000 का। दोनों पार्टनर्स का रेशियो क्या है? 2:1। तो 2:1 के हिसाब से 1 लाख और यहाँ पे 50,000। यहाँ पे लिख देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अमाउंट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके बाद सेकंड केस में कहता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट 150 इन द बैलेंस शीट एंड लायबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ इट वाज एस्टेटेड एट 90। देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 150 का है और उसके रिगार्डिंग जो लायबिलिटी है वो 90 की है। तो मैंने बताया था कि अगर लायबिलिटी का अमाउंट है लेकिन वो रिजर्व के अमाउंट से कम है तो रिजर्व में से लायबिलिटी के इक्विवेलेंट अमाउंट तो ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन में, और बाकी का जो अमाउंट बचेगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बाकी का पैसा पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखो, उसमें क्या होगा कि पूरी एंट्री तो ये होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो पूरे का पूरा खत्म होना है। एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू। अब देखो, रिजर्व है 150 का, लायबिलिटी है 90 की, तो 90,000 तो चले जाएंगे रियलाइजेशन में। टू रियलाइजेशन अकाउंट, बाकी जो बच गए 60 वो इन दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। टू लवन्यास कैपिटल अकाउंट, टू लवन्यास कैपिटल अकाउंट एंड टू
प्रियास कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टोटल 150 का है, लायबिलिटी है 90 की, तो 90 चले जाएंगे रियलाइजेशन में, बाकी बच गए 60, 40,000 और 20,000 ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहां लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एडजस्टेड। हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसको तो हमने कर दिया एडजस्ट। अच्छा, इसमें ये कह रहा था कि भाई लायबिलिटी हमारे पास 90 की है, ठीक है, आपने रिजर्व का अमाउंट रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जो लायबिलिटी क्रिएट होगी उस लायबिलिटी की पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी, तो उसकी पेमेंट भी दिखाओ इसमें। आप अगर किसी भी प्रकार की पेमेंट करते हो तो पेमेंट कहाँ दिखाओगे? रियलाइजेशन के डेबिट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट को करो डेबिट, और पेमेंट के लिए बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक को करो क्रेडिट। तो इसमें दो एंट्री बनेगी, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड एंट्री लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए। अब लायबिलिटी के पेमेंट के लिए ये एंट्री ना करें कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम डेबिट टू बैंक, नहीं, कोई भी पेमेंट करोगे रियलाइजेशन के थ्रू करोगे, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने की पेमेंट है? टोटल 90,000 की। कितनी पेमेंट है? 90,000। यहां पे लिख देंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेड। भाई जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है उसकी हमने पेमेंट। थर्ड केस में कहता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट 150 इन बैलेंस शीट एंड लायबिलिटी वाज आल्सो एसेटेन एट 150। क्लेम भी 150 का है, लायबिलिटी भी, रिजर्व भी 150 का है, क्लेम भी 150 का है। तो पूरे का पूरा रिजर्व कहां चला जाएगा? रियलाइजेशन में। थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो पूरे का पूरा जो रिजर्व का अमाउंट है वो पूरा का पूरा रियलाइजेशन में चला जाएगा, क्योंकि उतने की ही लायबिलिटी है, ठीक। यहां पे लिख देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रांसफर करने के बाद अब आप उस क्लेम की पेमेंट करोगे, तो क्लेम कितने का है? 150 का है। तो 150 की जब आप पेमेंट करोगे तो सेकंड एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने की पेमेंट हो जाएगी? 1,50,000। यहां पे लिख देंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेड, ठीक। उसके बाद फोर्थ केस में कहता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट ₹150 इन बैलेंस शीट एंड लायबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ इट वाज एसेटेन एट 2 लाख। देखो क्लेम तो है 150 का, लेकिन उसके रिगार्डिंग जो लायबिलिटी है वो है 2 लाख की। अब आप देखो कि क्लेम का अमाउंट है 150, लायबिलिटी है 2 लाख की, कोई बात नहीं, रिजर्व का अमाउंट है 150 और लायबिलिटी है 2 लाख। तो देखो अगर लायबिलिटी का अमाउंट ज्यादा भी हो तो भी आप रिजर्व का जितना अमाउंट है उतना ही पैसा रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर सकते हो। पहली एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन 150। अब आपकी लायबिलिटी 2 लाख की है तो आप 2 लाख की पेमेंट करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पे 1 लाख की जगह पेमेंट कितने की हो जाएगी? 2 लाख की हो जाएगी। सेम एंट्री बनेगी। क्लियर कर लेना इसको। उसके बाद फोर्थ लास्ट केस है कि भाई देयर वाज नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन द बैलेंस शीट एंड फर्म हैड टू पे 40,000 एज कंपनसेशन टू वर्कर। देखो कोई रिजर्व नहीं है, लेकिन कंपनसेशन क्लेम वर्कर को कितना देना पड़ेगा? 40। आपको अपने वर्कर को 40,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी, हालांकि आपके पास कोई रिजर्व नहीं है तो ना सही, पेमेंट करनी है तो सीधी सीधी एंट्री हो जाएगी। फिफ्थ में फॉर्मेट बना लेना, एक ही एंट्री होगी
भाई कोई भी पेमेंट अगर आप करोगे तो रियलाइजेशन के डेबिट में करोगे, आपकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने अमाउंट की पेमेंट आप कर दोगे? 40,000। क्लियर बेटा? ठीक, तो ये आपके क्लेम की पेमेंट है। ठीक है बेटा, इसके बाद ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, और इस क्वेश्चन में जो ट्रांजेक्शन दिए गए वो रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड है। देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन में आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस के रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज पास करनी है। मैंने आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस के केस में 4 केसेस बताए थे कि भाई एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय फर्म, पेड बाय फर्म, बोर्न बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर। थर्ड केस बोर्न बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर, और फोर्थ केस बोर्न बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म। 4 केस बताए थे। चारों केस के रिगार्डिंग एंट्रीज क्या वो मैंने समझाई थी। अब उसी से रिलेटेड हमारा सेकंड इलस्ट्रेशन है, पास द जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। कुछ ट्रांजेक्शन दिए गए, उनकी एंट्री करनी है। फॉर्मेट आपने बना लिया। तो देखो, इसमें पहला पॉइंट कह रहे हैं कि भाई रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 5,000। रियलाइजेशन के जो एक्सपेंस है वो 5,000 के, रियलाइजेशन खर्चे कितने के? 5,000। अब आप देखो कि इस क्वेश्चन में भाई रियलाइजेशन के एक्सपेंस हमें 5,000 रुपीज बताए गए, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या कहीं पर भी ये कहा गया है कि हु हैव टू पे दिस एक्सपेंस? भाई ये खर्चे किसको सेंड करने? पार्टनर को सेंड करने या फर्म को सेंड करने? नहीं बताया गया। तो अनडाउटली जब बताया नहीं जाता तो वो एक्सपेंस फर्म का माना जाता है, एंड दीज एक्सपेंसेस आर टू बी पेड बाय फर्म। फर्म का खर्चा है, फर्म को पे करना है, तो रियलाइजेशन को तो करोगे डेबिट और बैंक को करोगे क्रेडिट। तो इसमें हमारी फर्स्ट एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कोई भी बच्चा रियलाइजेशन एक्सपेंस को डेबिट ना कर दे, क्योंकि अगर आपने रियलाइजेशन एक्सपेंस को डेबिट कर दिया तो रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम से एक अकाउंट ओपन हो जाएगा, जबकि मैंने आपको बताया नो न्यू अकाउंट हैव टू बी ओपन। ठीक, सेकंड केस में कह रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 8,000 पेड बाय पार्टनर एक्स। रियलाइजेशन के एक्सपेंस 8,000 थे, they were paid by partner X, पार्टनर X ने पे किए। लेकिन क्वेश्चन आता है who have to borne these expenses, ये एक्सपेंसेस फेस किसको करने थे? अनडाउटली अगर इस क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि इन एक्सपेंसेस को पे करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो ये एक्सपेंस फर्म के माने जाते हैं। इसका मतलब फर्म का खर्चा है, लेकिन फर्म के बिहाफ पर पेमेंट किसने की है? पार्टनर एक्स ने। तो देखो, फर्म का खर्चा रियलाइजेशन अकाउंट को तो करोगे डेबिट, और उस पार्टनर ने पेमेंट की है तो पार्टनर कैपिटल को करोगे क्रेडिट। यहां पे तो लिख देना रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड। दूसरी एंट्री में खर्चा फर्म का है, रियलाइजेशन अकाउंट को करोगे डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स ने पेमेंट की है तो 2x कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन का एक्सपेंस कितने का था? 8,000 पेड बाय फर्म, सॉरी पेड बाय पार्टनर एक्स। तो यहां पे लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय एक्स ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, यानी कि फर्म के बिहाफ पर खर्चों की पेमेंट किसने की है? एक्स ने की। इसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 10,000 वर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टनर। देखो, रियलाइजेशन के 10,000 रुपीज के एक्सपेंसेस फर्म ने पे किए, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। इसका मतलब उन एक्सपेंसेस को सहन किसको करना था? किसको बियर करना था? पार्टनर को। पार्टनर का खर्चा है, पेमेंट फर्म ने की है,
तो ये फर्म का एक्सपेंस नहीं होगा। फर्म का एक्सपेंस होता तो रियलाइजेशन के डेबिट में जाता। खर्चा है एक्स का और पेमेंट किसने की है? फर्म ने। तो ये माना जाएगा कि फर्म ने ये पैसा पार्टनर के बिहाफ पर दिया है, पार्टनर को दिया है। तो उस केस में फर्म के पास से पैसा जा रहा है, बैंक को तो करोगे क्रेडिट। पैसा ये एक्सपेंस पार्टनर के बिहाफ पर किया गया तो हम उसकी कैपिटल में से ये पैसा चार्ज करेंगे, उसकी कैपिटल को करेंगे डेबिट। अच्छा, पार्टनर का नाम नहीं दिया गया तो पार्टनर्स कैपिटल वर्ड यूज किया जाएगा। एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टनर, ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टनर। यानी कि एक पार्टनर के बिहाफ पर रियलाइजेशन एक्सपेंस की पेमेंट फर्म ने की है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में कहते हैं कि भाई रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 15,000 वर पेड बाय फर्म। मिस्टर एक्स, वन ऑफ द पार्टनर हैज टू बियर दीज एक्सपेंस। देखो फोर्थ पॉइंट में कहते हैं कि रियलाइजेशन के 15,000 के खर्चे थे जो फर्म ने पे की, बट मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर हैज टू बियर दीज एक्सपेंसेस। लेकिन ये खर्चे मिस्टर एक्स नाम के पार्टनर को सेंड करने थे। थर्ड वाला पॉइंट जैसे एक्सपेंसेस किसको बियर करने थे? पार्टनर एक्स को। पे किसने किए हैं? फर्म ने। तो फर्म ये मानेगी कि मैंने ये खर्चा एक्स के ब्याज पर दिया है, फर्म के पास से पैसा जा रहा है, बैंक को तो करेंगे क्रेडिट और पार्टनर एक्स की कैपिटल से चार्ज करोगे तो एक्स की कैपिटल को करोगे डेबिट। एंट्री बन जाएगी, यहाँ पे पार्टनर कैपिटल वर्ड लिखा था, यहाँ पे एक्स कैपिटल वर्ड आ जाएगा। फोर्थ एंट्री खुद कर लेना, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट कह रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000 वर पेड बाय फर्म, 8,000 वर टू बी बोर्न बाय फर्म एंड द बैलेंस बाय मारुति ए पार्टनर। देखो ये कहता है कि रियलाइजेशन के 20,000 रुपीस के एक्सपेंस थे जो फर्म ने पे किए, पेमेंट फर्म ने की है। 8,000 रुपीस आर टू बी बोर्न बाय फर्म, उनमें से 8,000 रुपए तो फर्म को सेंड करने और बाकी के जो 12,000 रुपीस है वो मारुति नाम के एक पार्टनर को बियर करने। अब आप इस क्वेश्चन के दो पार्ट बनाओ। भाई 8,000 रुपीस का एक्सपेंस फर्म का है और फर्म ने उसकी पेमेंट की, क्या एंट्री? फर्म का खर्चा रियलाइजेशन को करोगे डेबिट, बैंक से पैसा जा रहा है बैंक को करोगे क्रेडिट। एंट्री यहां पे तो बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा 12,000 रुपीस का एक्सपेंस मारुति नाम के पार्टनर को बियर करना था जिसकी पेमेंट फर्म ने की है, तो फर्म ये मानेगी कि मैंने ये पैसा मारुति नाम के पार्टनर को दिया है, मारुति की कैपिटल को करोगे डेबिट, बैंक से पैसा जा रहा है बैंक को करोगे क्रेडिट। तो यहां पे आपकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन। भाई 8,000 फर्म का एक्सपेंस है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, 12,000 आपने मारुति के बिहाफ पर दिए, मारुति कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंस है 8,000, मारुति के बिहाफ पर पेमेंट की गई है 12,000 की और बैंक से कितना पैसा जा रहा है? 20,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस paid by firm on behalf of itself and मारुति, यानी कि खुद के और मारुति के बिहाफ के ऊपर रियलाइजेशन एक्सपेंस की पेमेंट की गई है। क्लियर बेटा? इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, फॉर्मेट बना लीजिए कोई, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। देखो बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको दिया गया है कि डिजोलेशन एक्सपेंस, डिजोलेशन या रियलाइजेशन एक्सपेंस एक ही बात होती है, अमाउंटेड टू 20,000, 8,000 वर टू बी बोर्न बाय फर्म एंड बैलेंस बाय मारुति ए पार्टनर, एक्सपेंसेस पेड बाय मारुति। अब इसमें क्या कहता है? भाई रियलाइजेशन के खर्चे या डिजोलेशन के एक्सपेंस टोटल 20,000 थे,
8,000 were to be paid by firm and the balance by Maruti a partner. रफली एक बार समझो, 20 के एक्सपेंस है, 8,000 का खर्चा फर्म का है और 12,000 रुपीज का खर्चा एक्सपेंस मारुति नाम के पार्टनर को सेंड करना है और इन 20,000 की पेमेंट उसी ने की है, ठीक है, यानी कि मारुति नाम के पार्टनर ने ही पेमेंट की है। अब सोचो, देखो पहले यहां से चलो, 12,000 का एक्सपेंस मारुति को बियर करना था, मारुति ने ही पेमेंट की, पार्टनर का खर्चा पार्टनर ने पेमेंट की, फर्म उसकी एंट्री नहीं करेगी। भाई सोच के देखो, पार्टनर का खर्चा है, पार्टनर ने ही पेमेंट की है, तो हम एंट्री क्यों करें? आप एक बिजनेस चला रहे हो, राम नाम का एक बंदा जा रहा है मार्केट में, वो खुद खर्चा करता है, खुद का ही खर्चा है, खुद ही पेमेंट करे, तो हम लोग उसकी एंट्री क्यों करेंगे? तो वही बात है, मारुति ने पेमेंट की, मारुति का ही एक्सपेंस है 12,000 का, इसकी तो कोई एंट्री नहीं। लेकिन 8,000 का खर्चा हमारी फर्म का है, बट इट वाज पेड बाय मारुति ए पार्टनर। पेमेंट किसने की है? मारुति नाम के पार्टनर ने पेमेंट की है। तो जो पेमेंट मारुति ने की है, इसका मतलब उसने ये पैसा फर्म के ब्याह पर दिया है, खर्चा फर्म का है, रियलाइजेशन को करोगे डेबिट, पेमेंट मारुति नाम के पार्टनर ने की है, तो उसकी कैपिटल को कर देंगे, सॉरी हाँ, उसकी कैपिटल को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि ये पैसा हमें उस बंदे को देना है। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे? केवल 8,000 की हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मारुति's कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मारुति's कैपिटल अकाउंट, कितने पैसे? 8,000। यहां पे लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय मारुति ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। भाई रियलाइजेशन के एक्सपेंस मारुति नाम के पार्टनर ने पे किए फर्म के ब्याह पर, खुद के जो खर्चे थे खुद ने पे किए, उसको हम कहीं रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री कह रहे हैं सुधीर एक पार्टनर was allowed a remuneration of 10,000 to carry out dissolution of firm. He was to bear all expense of realization amounted to 16,000 paid by firm. ध्यान से समझो, देखो बेटा, कहता है कि सुधीर नाम का एक पार्टनर है, सुधीर नाम का एक पार्टनर है, who was allowed a remuneration of rupees 10,000 to carry on the dissolution. भाई वो बंदा डिसोल्यूशन का सारा काम संभाल रहा है, भाई एसेट्स को एसेट्स की ऑप्शंस कर रहे हैं, नीलामी कर रहे हैं, उनसे पैसा रिलीज करके लायबिलिटीज को पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि सारा काम वो संभाल रहे हैं। सुधीर नाम का पार्टनर सारा काम की देखरेख कर रहा है, तो उसके बदले में हमें उससे 10,000 रुपीज का रेम्यूनरेशन पे करना है। भाई उसने सारा काम संभाला, उसके बदले हम उसको 10,000 देंगे। पहले तो यहाँ तक समझो, हमें सुधीर को 10,000 देने हैं रेम्यूनरेशन के बदले में, तो उसकी एंट्री तो होगी रियलाइजेशन। भाई फर्म के लिए तो खर्च है, रियलाइजेशन को तो करोगे डेबिट और सुधीर को क्या करोगे? क्रेडिट। यहां तक पॉइंट ये हुआ। अब ये कहता है ही हैव टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंस। भाई रियलाइजेशन के खर्चे उसको सेंड करने हैं, जो कि 16,000। भाई हमने कहा कि हम तुम्हें 10,000 देंगे, खर्चा कितना भी आए तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। उसने ओके कर दिया। उसके बदले में हमें सुधीर को 10,000 देने थे, जिसकी हमने एंट्री कर दी रियलाइजेशन टू सुधीर 10,000। अब ये कहते हैं कि रियलाइजेशन के एक्सपेंस 16,000 थे, जिसकी पेमेंट फर्म ने की। अब ये खर्चे सेंड किसको करने थे? सुधीर को। पेमेंट किसने की है? फर्म ने। तो उसके लिए फर्म ये मानेगी, खर्चा देखो सुधीर का है, पेमेंट फर्म कर रही है, तो फर्म ये मानेगी कि मैंने ये पैसा सुधीर को दिया है। फर्म ये पैसा सुधीर के कैपिटल से चार्ज करेगी, जिसके लिए एंट्री करेंगे सुधीर अकाउंट डेबिट टू बैंक 16,000। क्या एंट्री करेंगे? सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 16। अब आप चाहो तो दो अलग अलग एंट्री बना लो, और अगर दोनों को मर्ज करके एक एंट्री बनाना चाहते हो तो रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट
सुधीर यहां 10 से क्रेडिट, यहां 16 से डेबिट, तो 6000 से डेबिट कर दो। सुधीर डेबिट 6000 और टू बैंक 16000। दो अलग अलग एंट्री बनाओ तो ये बना लो, और एक सिंगल बनाते हो तो ये एंट्री बना लो। आपकी बुक में एक सिंगल एंट्री बनाई गई है तो सिंगल ही बनाओ। एंट्री हमारे पास हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन में कितना पैसा चला जाएगा 10,000, सुधीर की कैपिटल में 6,000 और बैंक से कितना पैसा जाएगा 16,000। यहां पे लिखेंगे रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन अलाउड टू सुधीर एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड ऑन बिहाफ ऑफ सुधीर, ऑन बिहाफ ऑफ सुधीर। सुधीर के बिहाफ पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की हमने पेमेंट की। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं रवि इफ पार्टनर is allowed a remuneration of 15,000 for digitalization work and to bear all expense of realization which were 5,000 paid by firm। अब यही पॉइंट है, इसी प्रकार का पॉइंट है। भाई रवि नाम का पार्टनर है जिसको हमें 15,000 रुपीज का रेम्यूनरेशन देना है डिजिटलाइजेशन के काम के लिए, तो उसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू सुधीर, रियलाइजेशन टू रवि कितना 15। और ये कहता है कि एक्सपेंसेस 5, उसको खुद को रियलाइजेशन एक्सपेंस आर टू बी बियर बाय हिम। भाई उसे रियलाइजेशन के खर्चे सेंड करने जो 5,000 थे और उसकी पेमेंट फर्म ने की। अब खर्चा है रवि का, पेमेंट किसने की है फर्म ने। एंट्री बनेगी रवि टू बैंक 5,000। एक सिंगल एंट्री बनाए तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रवि 15 से क्रेडिट 5 से डेबिट, तो क्रेडिट में 10 ज्यादा है तो 10,000 से कर दो क्रेडिट और बैंक को भी कर दो क्रेडिट। तो यहां पे एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल अकाउंट, रवीज कैपिटल अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन में कितने पैसे जाने हैं 15,000, रवि को कितने देने हैं 10,000 और फर्म का खर्चा है 5,000 का। नरेशन अपने आप लिख लें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है 9th पॉइंट, देखो बेटा 9th पॉइंट में कह रहा है अनिल ए पार्टनर इज टू बी पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000 फॉर डिजिटलाइजेशन वर्क, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 7,500 पेड बाय फर्म। अब देखो ये कह रहा है कि अनिल नाम के पार्टनर को हमें 20,000 रुपीज पे करने हैं डिजिटलाइजेशन वर्क के लिए। भाई उसने डिजिटलाइजेशन का काम किया जिसके लिए हमें अनिल नाम के पार्टनर को 20,000 देने हैं, तो उसके लिए तो हमारी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल। भाई में अनिल को 20 देने। अब इसमें ये कहता है कि आगे भाई रियलाइजेशन का एक्सपेंस 7,500 है जिसकी पेमेंट फर्म ने की। अब मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन में कहां पर ये कहा गया है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस आर टू बी बोर्न बाय अनिल, नहीं कहा गया ना। इसका मतलब अगर जब तक क्लियर नहीं कहा जाए कि रियलाइजेशन एक्सपेंस आर टू बी बोर्न बाय पार्टनर, तब तक आपको यही मानना है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस आर टू बी बोर्न बाय फर्म, फर्म का खर्चा है। तो यहाँ पे ये जो 7,500 रुपीज है ये फर्म का खर्चा और पेमेंट भी किसने की है फर्म ने, तो उसके लिए हमारी एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक, दोनों को एक साथ मिलाएं। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या हो जाएगी 9th में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू
अनिल्स कैपिटल अकाउंट, अनिल्स कैपिटल अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन की पेमेंट है 27,500, अनिल को पे करने 20,000 और बैंक से कितना जा रहा है 7,500। यहां पे लिखेंगे रेम्यूनरेशन अलाउड टू अनिल, अलाउड टू अनिल एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड। रियलाइजेशन खर्चों की हमने क्या कर दी, पेमेंट कर दी। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है सुनील ए पार्टनर इज टू पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 25,000 फॉर डिजुलेशन वर्क। सुनील नाम के पार्टनर को 25,000 रुपए रियलाइजेशन वर्क के देने। रियलाइजेशन एक्सपेंस 9,000 पेड बाय हिम, खर्चे उसने पे किए। अब इसमें एंट्री क्या होगी, पहले तो हमें सुनील को 25,000 रुपए देने, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील 25, ठीक है। अब ये कहते हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंस 9,000 है जो उसने पे किए, पेमेंट सुनील ने की है, बट हु हैव टू बियर, सहन किसको करने हैं, ये क्वेश्चन में नहीं बता रखा। इसका मतलब नहीं बता रखा तो किसका खर्चा माना जाएगा, फर्म का। पेमेंट किसने की है, सुनील ने, तो ये पैसा हमें सुनील को देना पड़ेगा। खर्चा फर्म का है, रियलाइजेशन को करोगे डेबिट 9,000, पेमेंट किसको करनी है, सुनील को, तो सुनील को करोगे क्रेडिट, तो दोनों को मिलाएं तो रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट 34 और सुनील को पे कितना करना है 34। तो एंट्री क्या होगी यहां पे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट कितना पे अमाउंट आ जाएगा 34। यहां पे लिख देंगे रेम्यूनरेशन अलाउड टू सुनील एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय सुनील ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। फर्म के बिहाफ पे रियलाइजेशन एक्सपेंस की पेमेंट किसने की, सुनील ने। क्लियर बेटा। इसके बाद लास्ट कहता है, लास्ट पॉइंट इसका जिसमें कह रहा है कि विजय पार्टनर पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 एंड दीज वर टू बी बोर्न बाय हिम। भाई विजय नाम का एक पार्टनर है जिसने रियलाइजेशन के 10,000 रुपीज एक्सपेंस की पेमेंट की एंड दीज एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय हिम। ये खर्चे सहन भी किसको करने थे, विजय नाम के पार्टनर को ही सहन करने थे। तो देखो विजय को ही एक्सपेंस बोर्न करने थे, विजय ने ही उन एक्सपेंसेस की पेमेंट की। पार्टनर का खर्चा पार्टनर पे करे। भाई मान लो मैं फर्म का पार्टनर हूं, मेरे घर का दूध का खर्चा आता है, मैं ही पेमेंट करता हूं, तो उसकी एंट्री फर्म क्यों करेगी। तो वही बात है, विजय का खर्चा विजय ने ही पेमेंट की, तो हमारी बुक्स में कोई एंट्री नहीं। यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा नो एंट्री। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कई अगर इस तरीके से तो कोई बच्चा एग्जाम में पेपर पेज खाली छोड़ दे तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा नो एंट्री। क्लियर बेटा। ये आपका सेकंड इलस्ट्रेशन था। इसी प्रकार आपका इलस्ट्रेशन थर्ड है, वो आप खुद करके देखेंगे। इलस्ट्रेशन फोर्थ लेजर अकाउंट और जर्नल दोनों से रिलेटेड है, आप लोग करके देखेंगे। फिफ्थ और सिक्स मैंने आपको करवाया। ठीक है, तो देखो बेटा ये हमारे जर्नल के कुछ क्वेश्चंस थे, लेकिन इनमें हमने केवल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व और रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड एंट्री करें। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग जर्नल के करेंगे, ठीक है, ताकि हमें सारी कंप्लीट एंट्री आ जाए। आज फिलहाल आप ये करके देखिए, नेक्स्ट जर्नल के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड होंगे। ओके बेटा, थैंक यू।